बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिमी के किचन में आपको कहते हैं वेलकम। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार खस्ता मूली के पराठों की रेसिपी और नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो आपने वॉच करनी है। इसमें आपको मिलेंगी अच्छे पराठे बनाने के लिए कुछ टिप्स भी। ना सिर्फ हम अब आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि आपके पराठे किस तरह से बेहतरीन तैयार हो सकते हैं। और ये पराठे मैं तैयार कर रही हूँ गंदम से, देसी गंदम से। इस वजह से थोड़ा सा इनका डार्क, आप व्हाइट आटे से भी बना सकते हैं। देसी गंदम जो है, व्हाइट आप आटा शामिल करके भी बना सकते हैं, उससे थोड़े से व्हाइट व्हाइट से बनेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है मूलियाँ। 2 मेरे पास मूलियाँ थी अच्छी साफ सुथरी सी, और उनको मैंने छील लिया है और छील के मैंने कर लिया है ग्रेट। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक का। और 1 टीस्पून नमक शामिल करने के बाद मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक के लिए रख दूंगी। इसकी रीज़न ये है कि मूली जो है नमक शामिल करने के बाद अपना पानी छोड़ेगी, जितना उसने छोड़ना होगा वो पानी वो छोड़ देगी। और बाद में जो है मूली में पानी नहीं रहेगा, तो आपके पराठे जो है वो अच्छे बनेंगे, फटेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमने मूली को 3 से 4 मिनट तक के लिए ग्रेट करने के बाद हमने रख दिया है। और उसके बाद जो है, अब 3 से 4 मिनट के बाद हम लेंगे कोई भी मलमल का कपड़ा। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप इस तरह से हाथों में मुट्ठियों में दबा के इसका पानी जो है वो अलहदा कर सकते हैं। ये हमारे पास है मूली का पानी, लेकिन हमने इसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं और बहुत हेल्दी पानी है। इस वजह से हम इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे मूली जो ग्रेट की हुई है, इसको हम अलग-अलग कर लेंगे। थोड़ा-सा हम इसको फैला लेंगे। अगर आप किसी मतलब खुले बर्तन में फैलाना चाहते हैं तो वो भी बेहतरीन बात है। इससे क्या होगा कि जो मूली के अंदर मॉइस्चराइज़र है वो निकल जाएगा और नमी नहीं रहेगी, और इससे भी जो है मूली वाले जो पराठे हैं वो फटेंगे नहीं। तो इसको हमने फैला लिया, थोड़ा-सा अलग-अलग से कर लिया। अगर आप पंखे के नीचे रख लेते हैं तो वो भी बेहतरीन बात है। तो उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 2 मैंने लिए हैं कप आटे के, और उसमें मैंने शामिल किया है हाफ बोल बेसन का। बेसन का बोल शामिल करने से जो है पराठे का फ्लेवर जो है बहुत बढ़ जाएगा। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है जनाब 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स का, और वो मूली का पानी जिसको हमने अलहदा करके रखा हुआ था। अब मैं इसमें सिर्फ 2 चुटकी नमक जो है वो शामिल कर रही हूँ, क्योंकि नमक हम पहले जो है मूली में शामिल कर चुके हैं। वो नमक जो है मूली के अंदर जज़ब हो चुका है, तो मज़ीद बहुत ज़्यादा नमक शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसको जो है आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम शामिल करें 1 टेबलस्पून घी का। ऑयल शामिल नहीं करें, घी शामिल करें। देसी घी है तो वो शामिल कर लें, देसी नहीं है तो आप इसमें दूसरा घी शामिल कर लें। और यहाँ पे घी शामिल करने के बाद आटे को हमने गूंद लिया है, और इस पे मैंने थोड़ा सा लगा दिया है ऑयल। और अब इसको कुछ देर के लिए मैं ढक के रख दूंगी, 20 मिनट तक के लिए रेस्ट दूंगी। उससे क्या होगा कि आटा जो है रेस्ट के बाद अच्छा हो जाएगा। अब जनाब मैंने जो है ग्रीन मेरे पास चिलीज थी, उनको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है मूली के पत्ते। ये है मूली जिसको हमने ग्रेट किया हुआ है। ये है आटा जिसको हमने गूंद के रखा था। और ये जो मिर्चें हैं, सब्ज मिर्चें, इनके मैंने टुकड़े नहीं काटे, बल्कि इनको भी मैंने ग्रेट किया है। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मेरे पास है जीरा, और हाफ टी स्पून है टर्मरिक, अजवाइन है हाफ टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून। आप इससे थोड़ा कम कर सकते हैं या बिल्कुल भी स्किप कर दें, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। पैन में हमने शामिल किया है ऑयल, और इसमें हमने ग्रेट की हुई मूली को शामिल कर दिया है। साथ में मूली के पत्तों को मैंने शामिल किया। धनिया मैंने नहीं डाला है, मैंने मूली के पत्ते डाले हैं, जिससे लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी जो है बहुत बढ़ जाएगा।
और उसके बाद बाकी चीज़ों को भी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और बाकी जो मैंने आपको मसाला जात बताए थे वो सारे मैंने शामिल कर दिए हैं मूली में। और इसको अब जो है हम कर लेंगे कुछ देर के लिए रोस्ट। जब मैंने इसको रोस्ट करने के लिए डाला है तो बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं शामिल किया है, सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था। और मूली को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ये जब पराठा बनाएंगे तो उसमें जो है बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो थोड़ा-सा भूनने के बाद हम अब इसके तैयार कर लेंगे पराठे। इसको हमने आटे को रेस्ट दे के रखा हुआ था। सबसे पहले मैं इसके जो है पेड़े बना लेती हूँ। अगर तो आपको ज़्यादा पराठे बनाने हैं तो आप पेड़े ज़्यादा बना के पहले से रख लें, वो सॉफ्ट हो जाएँगे, पराठे अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे एक पेड़ा लेके मैंने जो है रोटी को बेल लिया है गोलाई में। ये आप देख रहे हैं 2 रोटियाँ एक साथ हमने एक जितनी जो है वो बेल ली हैं। एक जितनी रोटियाँ होंगी तो पराठे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और उसके ऊपर मैंने जो मूली है उसका मसाला तैयार किया हुआ था उसको फैला दिया है। और उसके बाद दूसरी जो मतलब दूसरी रोटी है छोटी-सी बेल के हमने रखी हुई थी पहली रोटी के इक्वल, उसको हमने उसके ऊपर रख दिया है। हाथों से हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसके किनारे जो हैं वो आपस में जुड़ जाएँ। और उसके बाद ये देखें मैंने रोटी को बेल लिया है। बेलने के बाद थोड़ा-सा मैंने हाथों में बनाया है और रोटी को डाल दिया है तवे पे। अच्छा जी, अब एक साइड को कुछ देर पकने के बाद, कंप्लीट नहीं पकनी उसने, बल्कि उसको थोड़ी देर पकाने के बाद जो है हम साइड को चेंज कर लेंगे। और साइड चेंज करने के बाद जो है हम दूसरी साइड को, जो हमने साइड चेंज की है दूसरी साइड को हमने कंप्लीट पकाना है। पहली साइड को हमने थोड़ा सा पकाया, उसके बाद दूसरी साइड को कंप्लीट पकाना है। और उसके बाद जो ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर हम लगा देंगे घी। ऑयल वाले पराठे मैं नहीं बनाती हूँ, मैं पराठे जो है वो घी में ही तैयार करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा भी मैं घी नहीं लगाती हूँ, मुझे थोड़े-थोड़े से घी वाले पराठे जो है वो पसंद हैं। यहाँ पे आप देसी घी भी लगा सकते हैं और डालडा है तो डालडा भी लगा लें। ऑयल नहीं लगाएँ तो बेहतर है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो ऑयल लगा लें, लेकिन मैं पराठे जो है वो घी में ही तैयार करती हूँ। और उसके बाद घी लगाने के बाद मैंने साइड को फिर से है और उसको मैंने पका लिया। और अब हमारा दूसरा पराठा है, दूसरा पराठा मैंने डाला है और उसको भी उसी तरीके से तैयार करेंगे। पहले पहली साइड को पकाएँगे थोड़ा-सा, उसके बाद साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड को कंप्लीट पकाएँगे और जो है पराठे के ऊपर हम लगा लेंगे घी। इस तरह से जो है मैंने पराठे पे घी लगा लिया है और फिर घी वाली साइड को निचली तरफ मैंने किया है और पराठे को अच्छे से हम पका लेंगे। तो ये मज़ेदार जो है हस्म वाले पराठे जो तैयार हैं। और और जनाब इसके इनका साथ ही डार्क ये कलर हमारे इस वजह से मज़ेदार कि ये से हमारे खस्ता देसी ग़िज़ाइयत से अगर आपको भरपूर पराठे गंदम पसंद और बेसन वाले मूली के पराठे रेडी हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो फीडबैक दीजिएगा। अपना अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। और इसके साथ मैंने मिंट लीव्स की चटनी ली है जिसका जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान।